हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज बिना किसी बकवास के आगे बढ़ते हैं। आज चीज़ के बताने का टाइम नहीं है क्योंकि हमारे पास आज थोड़ा समय कम है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास अन्या जो है अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, अपने कैबिन में माई से कुछ बात कर रही थी। तभी उसकी जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो आती है। मैम, मैं कम इन? अन्या बोलती है, यस कम इन। मैम, ये आपके नाम से एक पार्सल आया है। मेरे नाम से? यस मैम। अच्छा ठीक है, दो। यस मैम। इतना बोलने के बाद वो पार्सल वहाँ टेबल पे रखती है और उसकी सेक्रेटरी बाहर चली जाती है। अन्या वो पार्सल को देखती है, फिर उसके बाद उसको ओपन करती है। अब ओपन करती है, जैसे ओपन करती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो देख के शॉक्ड, एकदम जैसे कि ज़मीन फट गई उसकी, एकदम मतलब वो सोची नहीं थी इस चीज़ के लिए। एकदम ज़्यादा शॉक्ड वो सारी चीज़ देख के। अब वो देख रही थी, उसकी आंखें एकदम ज़्यादा रेड होने लगती, उसको गुस्सा आने लगता है उस पार्सल को देख के। हाँ, उसमें कुछ फ़ोटोज़ थे, ठीक है। वो किसके थे हम ये आगे जानेंगे। अब वो क्या करती है, अब वो जो है बैठे रहती है, अपने आप को काम करने की कोशिश करती है, पानी पीते रहते पर हो ही नहीं रहा था। अब यहाँ दूसरी तरफ जो भव्या है वो किचन में कुछ कर रही थी। अन्य की सासू माँ आती है, बेटा वो हमें पास में एक पड़ोसी है उनके यहाँ जाना है, मैं और प्रेरणा जा रहे हैं, सो तुम चलोगी? नहीं मम्मी जी, मुझे उतना ठीक नहीं लग रहा, आप दोनों जाइए। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना, मेडिसिन ले लेना एंड हम लोग नाइट तक आ जाएंगे, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पास भाविया कुछ खाने का बना रही थी, उसको कुछ स्पाइसी खाने का मन कर रहा था क्योंकि उसको कुछ टेस्ट नहीं आ रहा था, ठीक है। वो किचन में थी, वो कुछ बना रही थी। सर्वेंट्स बोलते हैं कि मैं बना दूँ, बट भाविया मना करती थी, आप लोग अपना काम कीजिए बोल के। तभी जो है अवनी जो है वो अंदर एंट्री करती है। अवनी थोड़ी सी ड्रंक लग रही थी। वो आती है, वो देखती है कोई नहीं दिखता, तभी उसको किचन से कुछ आवाज़ आती है। वो देखती है भाविया किचन में है, वो जाती है। तो मिस ड्रामेबाज, शुरू हो गया तुम्हारा ड्रामा, संस्कारी बहू वाला। काव्या उसकी तरफ पलट के देखती बोलती, देखिए आप नशे में हैं, मुझे आपको देख के लग रहा है, सो आप जाइए, आप रेस्ट कीजिए, आपको कुछ चाहिए तो मैं बना देती हूँ। अच्छा, तुम क्या बनाओगी मेरे लिए? एंड जब देखो तब तुम क्लोज आने की कोशिश करती रहती हो आने का। मैंने देखा था, कल भी देखा था मैंने, उसके बाद भी देखा था, और उसके बाद से मैं नोटिस करी जा रही हूँ। अगर चाहती क्या हो, इतना ही तुम्हारे अंदर आ गई, इतना ही तुम्हारे अंदर जोश है तो बहुत सारे ऑप्शन है बाहर में, तुम जा सकती हो। इतना ही बोलना था उसका। जो भाविया गुस्से में बोलती, देखिए अवनी, अभी मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती, मैं आपकी कंडीशन समझ रही हूँ, आप गुस्से में हैं, आप नशे में हैं, तो सो प्लीज़ अपने थॉट को हैंडल कीजिए, मुझसे सारी फालतू बातें मत कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। तो आप जाइए अपने कमरे में जाके रेस्ट कीजिए। बोलती, अच्छा अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, चलो एक डील करते हैं। इतना बोलने के बाद वो खड़े हो जाती है, ठीक है, एक डील करते हैं। तो भाई बोलते हैं, मुझे आपके साथ कोई डील नहीं करना, मुझे आपके साथ कोई डील करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, एक दिन का 10,000। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मुझे पता है, आन्या ने बताया कि तुम्हारे पापा का कंडीशन कैसा है, तो उसने तो पैसे पे किए हैं। हाँ, उसने मुझे पूरी बात नहीं बताई पर मैंने पूछा, वो बताई। भाव्या को ये चीज़ भी थोड़ा शौक लगता है कि आन्या अपनी हर एक बात इससे शेयर करती है करके। तो बोलती, अच्छा एक डील करते हैं, तुम्हें पैसे चाहिए ना? दिन नहीं बोल सकते, चलो घंटे, मैं तुम्हें घंटे के हिसाब से पैसे दूंगी, सिर्फ 10,000, ठीक है, एक घंटे का 10,000। अब तुम सोच लो कि तुमको क्या करना है। इतना बोलने वाले उसको कुछ चीज़ बोलती है जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती, ठीक है। उसको कुछ बोलती है, भाव्या को ये चीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बोलती है, अवनी आप अपनी हद में रहिए, अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोला आपने, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं आप? तो बोलती, अच्छा ठीक है ना, अच्छा बाहरी पर्सन से हम नहीं करते, हम अन्य के साथ ही डील करते हैं। तो उसको कुछ कुछ अजीब शब्द बोलती है। तभी जो है क्या होता है, अब सीन ऐसा है कि जो अवनी है वो ऐसा खड़ी है कि डायरेक्ट गेट से कोई भी व्यक्ति एंटर करे तो वो अवनी देख सकती है, पर भाव्या उसको नहीं देख सकती क्योंकि अवनी के सामने खड़ी हुई है। तभी भाव्या अवनी अन्य को बहुत सारी भाव्या को बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ बोलती है ना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब लैंग्वेज वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोलती है। हाँ, एक टाइम पर उसका कैरेक्टर भी सवाल उठा देती। तभी भाव्या क्या करती है, खींच के एक थप्पड़ मारती है उसको। बोलती है, होश ठिकाने है, नशा आपका उतरा कि नहीं, कि एक और लगाऊं? तभी पीछे से आवाज़ आता है, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, अन्या जो है वहाँ से अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है, बट उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था तो वहाँ से निकल जाती है घर आने के लिए। तो अन्या जैसे ही मारती है वो देखती है क्या हो रहा है सब। तभी अवनी भाई अपना ड्रामा शुरू, बेबी मैंने इसको कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इससे पूछा कि इसकी तबीयत ठीक है कि नहीं। इसके बाद इसने हाथ उठा दिया, बेबी मेरी कोई गलती नहीं है बेबी, इतना बोल के वो अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है।
भाव्या जो गुस्से में तो थी भाई, क्योंकि अवनी ने लिमिट क्रॉस कर दी थी बोलने पे। उसने बहुत सारी चीज़ बोले थे कैरेक्टर के बारे में उसके। तो अन्या बोलती है, भाव्या क्या ये हाथ क्यों उठाया इसके ऊपर? देखिए अन्या, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, सो आप उनसे ही पूछे मैंने क्यों हाथ उठाया। अच्छा क्यों हाथ उठाया? अवनी क्या बोला? बेबी मैंने कुछ नहीं बोला बेबी, आई स्वेयर बेबी, कसम से तुम्हारी कसम मैंने कुछ नहीं बोला। तो अन्य भाव्या के पास आती है, क्या बोला इसने कि तुमने हाथ उठाया? तो भाव्या वो सारी चीज़ बताना नहीं चाहती, कैसे बोलती बंदी है अपने ही बारे में, सब लैंग्वेज का यूज़ कैसे करती। तो बोलती है देखिए वो आप अपनी बंदी को संभाल के रखिए। तो अवनी थोड़ा रोने लगती है और थोड़ा, भाव्या ने काफ़ी तेज़ मारा था भाई उसके चिक्स पे जो है 1-2 फिंगर के निशान आ चुके थे। तभी अन्य बोलती भाव्या सॉरी बोले इसको। तो जो भाव्या वो बोलती है अच्छा मैं क्या सॉरी बोलूँ, आपको पता है उसने मेरे बारे में क्या बोला है? तो अन्य बोलती क्या बोला है? वही तो पूछ रही हूँ। तभी भाभी बताती है उसने मुझे बोला है कि मैं आपके साथ 2 रातें बिता लूँ और उसके लिए मुझे पैसे देगी। तो अन्य शांति से खड़ी थी, अपनी की तरफ देखती और बोलती कि अगर इससे भी मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो मुझे बाहर भी ऑप्शन दे रही है वो। ठीक है, आपको समझ आता है इस चीज़ का क्या मतलब है? तभी पता नहीं अन्य को किस चीज़ का गुस्सा, तो बोलती है अच्छा तो क्या गलत बोला है? भाव्या शॉक्ड, बोलती है एक्सक्यूज़ मी, क्या बात कर रही हैं आप? हाँ क्या गलत बोला है? शायद वो तुम्हें देख के परख ली होगी या तुम्हें समझ ली होगी तुम किस टाइप की हो। क्या बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, आप क्या बोल रही हैं? आप नशे में हैं क्या? आप भी नशे करके आई हैं? मैं नशे में नहीं हूँ, ये देखो ये तुम्हारी हरकतें, ऐसे बोल के उसके सामने एक एनवलप टाइप रख देती है। भाव्या उसको देख के खुद शॉक्ड। उसमें भाव्या के ही फ़ोटो थे जो अन्या के पास पार्सल आया था। हाँ हाँ याद करो, वही उसमें भाव्या के ही फ़ोटो थे किसी लड़के के साथ, काफ़ी क्लोज मोमेंट के फ़ोटो थे और देखने से लग रहा था पूरा प्रॉपर ओरिजिनल है। अभी हमको पता नहीं है कि ओरिजिनल है कि नहीं। तो भाभी बोलती ये सब क्या है? तो अन्या बोलती वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्या है ये सब? तो मिस भाव्या आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं आप, पर ये क्या है आपकी हरकतें? आपने उसको थप्पड़ मारा, चलिए सॉरी बोलिए उसको, उसने कुछ गलत नहीं बोला। भाभी बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई सॉरी नहीं बोलने वाली, मेरी कोई गलती नहीं। एंड हाँ आप जो भी बोल रहे हैं अपनी ज़ुबान संभाल के बात कीजिए अन्य। अच्छा मैं ज़ुबान संभाल के बात करूँ? अवनी तो यहाँ फुल मज़े ले रही थी भाई, बंदी साइड में खड़ा होकर इतना खातिलाना वाला स्माइल दे रही थी ना, फुल उसको लग रहा था इंटरटेनमेंट हो रहा है उसका। तभी जो भाव्या बोलती है, उसकी आंखों में भाई आंसू आ जाते हैं, बंदी रोने लगती है, थोड़ा सा बोलती है देखिए अन्य आप ये जो भी चीज़ बोल रही हो ना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये आप बहुत गलत कर रही हैं। तो अन्य बोलती है अच्छा क्या गलत कर रही हूँ? जो सच है वो सच दिखा रही हूँ, तुम्हारी सच्चाई है इसलिए तुम्हें दिखा रही हूँ। तो ये भाई बोलती है अन्य सीरियसली हम लोग 4 महीने से एक साथ हैं, आप सीरियसली ऐसे सोचती मेरे बारे में? बोलती है हम सालों साल रह के किसी व्यक्ति के बारे में असलियत नहीं जान सकते, मैं 4 महीने आपके बारे में क्या जानूँगी? और मैंने अभी तक कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की, बट हाँ जितना मुझे पता चला उसके बाद तो मैं जानना ही पसंद नहीं करूँगी। तो आप सॉरी बोल रहे हैं कि नहीं? तो भाभी वो बोलती मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मेरी कोई गलती नहीं, मैं सॉरी ही नहीं बोलूँगी। तो आने गुस्से में आती है, देखिए मिस भाविया बदतमीज़ी मत कीजिए, आपने उसके साथ हाथ उठाया, आपने उसके साथ मिसबिहेव किया है, सॉरी बोलिए उसे। तो बोलती है नहीं बोलूँगी मैं। तभी अन्य को पता नहीं किसी चीज़ का गुस्सा था क्या था, बोलती अच्छा ठीक है सॉरी नहीं बोलेंगी तो वो रहा गेट, मेरे घर का दरवाज़ा खुला है आपके लिए, आप जा सकती हैं। भाविया शॉक्ड, वो आने की तरफ देखती है। आने बोलती है ऐसे मत देखिए मुझे, या तो आप सॉरी बोलिए, सॉरी बोलने के बाद मैटर ख़त्म कीजिए, और अगर आप सॉरी नहीं बोल सकती, आपको अपनी गलती का एहसास नहीं है, तो मेरे घर का गेट ओपन है, सो प्लीज़ निकल सकते हैं आप मेरे घर से। भाव्या इसके आगे एक शब्द नहीं बोलती, बस बंदी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो अन्य की तरफ देखती है और बोलती है ओके ठीक है फाइन एंड आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग अन्य, एंड इससे तो मैं कभी सॉरी नहीं बोलूँगी। ठीक है, इतना बोलने के बाद वो किचन के पास ही खड़ी थी, वहाँ से वो सीधा सीधा अपने आंसू साफ करते हुए निकल जाती है घर के बाहर। अवनी ये चीज़ तो नहीं चाहती थी, बोलती बेबी ये क्या है, नाइट का समय होने वाला है, बेबी मना करो उसे, सामर ऐसा कैसे जाने दे सकती हो? अवनी तुम शांत रहो, तुम कुछ भी नहीं बोलोगी ठीक है? एंड कहाँ थी तुम? बेबी मेरा छोड़ो बेबी, ऐसे ऐसे कैसे जाने दे सकती हो? तो अनी बोलती है अच्छा ऐसे कैसे जाने दे सकती हो, ये फ़ोटो देखो तुम, क्या हरकतें हैं उसकी, मैंने उसे ऐसा नहीं सोचा था, मैंने उसे सीधी सादी लड़की समझी थी, बट वो ये सब करे, ये ऐसे निकालेगी, छे शर्म आती है मुझे कि मैंने किस पर्सन से शादी कर ली। तो जो अवनी है वो एकदम शांत फ़ोटो देख रही थी। फ़ोटो देखने के बाद वो कुछ नहीं बोलती, आने आने बोलती ठीक है जाओ चेंज करो। हाँ भाव्या यहाँ सीरियसली घर से निकल चुकी थी, घर से बाहर जाती है, ड्राइवर देखते हैं, बोलते हैं मैम कहीं चलना है? भाव्या बस ना में सिर हिला देती है और बस
अपने धुन में आगे बढ़ ही रही थी भाई। उसकी आंखों से अभी भी कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। तभी अन्य अपने कमरे में जाती है, देखती है भाव्या ने शायद कुछ बुक्स पढ़ी थी, बुक्स खोल के रखी थी। वहाँ पास बैठ जाती है अपना सर पकड़ के। उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। वो सारी चीज़ें सोचने लगती है। सोचते सोचते जो है वो सोच ही रही थी कि क्या है कैसा है। फिर वो फ़ोटो को अच्छे से देखती है। फ़ोटो के देखने के बाद उसको गुस्सा आ जाता है। फ़ोटो को फाड़ के फेंक देती है। ठीक है, फाड़ के फेंकने बोलती है शिट, कितनी बेकार लड़की है, ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने इसके बारे में। और इसका बाप कितना झूठा आदमी है। अब जिसका बाप झूठा है उसकी बेटी तो ऐसी होगी ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर सान्या को पता चला था कि जो भाव्या के पापा थे उन्होंने जो पैसा लिए वो हॉस्पिटल के लिए नहीं लिए। वो जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहा था एक क्लब के अकाउंट में था, क्योंकि वो हॉस्पिटल के नाम से था। बट अन्य ने पूरी डिटेल्स निकलवा ली थी, माही से बोल के पता चला था। तो ये सारी चीज़ें उसको पॉइंट कर गई थी उसके माइंड में। तो उसको ये सारी चीज़ें बुरी लग रही। अब भाव्या यहाँ चलती। अब यहाँ लगभग 2 घंटे। अन्य को लगा था कि भाव्या जस्ट बाहर गई है, 1 आध घंटे में आ जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, वो आती नहीं है। 2 घंटे बाद जो है, जो अन्य की मॉम है और प्रेरणा है वो आते हैं भाव्या के रूम में। साथ कुछ पूजा हो जाता है तो लोग प्रसाद देने आते हैं। तो अन्य की मॉम बोलती बेटा भाव्या कहाँ है। अन्या शांत। तभी प्रेरणा भी पूछती है अन्या भाव्या कहाँ है, दिख नहीं रही है, मैं कब से उसको ढूंढ रही हूँ, किचन में भी नहीं है, वॉशरूम में है क्या। नहीं वॉशरूम में नहीं है, तो कहाँ है। पता नहीं मुझे कहाँ है। क्या मतलब पता नहीं, तुम घर में थी तो नहीं, तुम घर आई तो नहीं थी क्या वो। थी तो बस मॉम मुझे इस सब टॉपिक पर बात नहीं करना है, सो प्लीज़ वो कहीं भी है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अन्या की मॉम भी शॉक्ड कि इसको क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों बिहेव कर रही। तभी जो है उसकी मॉम नीचे जाती है। उसकी मॉम देखती है गार्डन एरिया, क्योंकि घर बहुत बड़ा था तो उसको लग रहा था कि गार्डन वार्डन में कहीं वॉक कर रही होगी, तबियत ठीक नहीं लग रहा होगा। गार्डन में चेक करती है, किचन में रिपीट चेक करती है, पीछे स्टोर रूम टाइप था उधर चेक करती है, ऊपर टेरिस पे चेक करवाती है, हर जगह देखती है। बट लगभग आधे घंटे की मशक्क़त करने के बाद भाव्या कहीं नहीं दिखती। तभी वहाँ पास एक सर्वेंट थी जो थोड़ी बुज़ुर्ग उतना नहीं बोल सकते, बट थी थोड़ी एजेड थी, जो घर की हेड सर्वेंट थी, काफ़ी पुराने काम कर रही थी। तभी वो आती है और बोलती है मैम साहब। तो उसकी माँ, अन्य की माँ टेंशन में थी कि भाव्या नहीं मिल रही थी। बोलती है हाँ बताइए, वो भाव्या मैडम है ना। तो बोलती है हाँ, पता है कि आपको कहाँ है। तो वो सारा सिचुएशन बताती है कि पहले अवनी आई, अवनी के साथ उसका लड़ाई हुआ, अवनी ने उसको क्यों वहीं पास खड़ी हुई थी, ज़्यादा दूर पे नहीं, अवनी ने उसे क्या क्या बोला, फिर अब भाव्या ने उसे थप्पड़ मारा, फिर अन्य आई, फिर अन्य ने उसे बोला कि मेरे घर से निकल जाओ। भाई जैसे ही ये सुनती है अन्य की मम्मी, वो खड़े होकर गुस्से में जाती है अन्य के रूम की तरफ। अन्य जो है शावर लेने गई थी, शावर लेके वापस आ रही थी। अन्य भाव्या कहाँ है। मॉम मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अच्छा तुम्हें नहीं पता तो किसे पता, क्या बोला तुमने उसे, और कौन सी फ़ोटो की बात कर रही हो तुम। अन्या शांत। तो बोलती क्या बोला अन्य तुमने उसे। बोलती बस वो अपने के साथ बदतमीज़ी कर रही थी, मैंने उसे बोला सॉरी बोलो, उन्होंने मना कर दिया तो मैंने बोला ठीक है मेरा घर का दरवाज़ा खुला, आप बाहर जा सकती हो। अन्या सीरियसली, शाम का समय हो चुका है, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए उसे कैसे ऐसे घर से बाहर जाने के लिए बोल सकती हो। मॉम वो कहीं नहीं गई होगी, उसका एक्टिंग है, अब देखिए कुछ घंटों बाद आ जाएगी। अन्या इतना बोलने के बाद उसकी मॉम जाती खींच के एक लगाती है उसको। हाँ ये पहली बार था जब अन्या की मॉम ने अन्या को इतने सालों में थप्पड़ मारा था। ठीक है, फर्स्ट टाइम था ये। अन्या शॉक्ड। बोलती मॉम, बोलती तुमको समझ भी आ रहा है तुमने क्या बोला है। तो अन्या बोलती मॉम अगर वो नहीं है तो अपने घर से ले जाएगी ना, आप इतना क्यों स्ट्रेस ले रही हैं, शांत रहिए आप, कुछ नहीं होगा। तो प्रेरणा आती बोलती है अन्या वो अपने घर नहीं जाएगी, अपने पापा के घर तो बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी। तो अन्या की मॉम बोलती है अन्या तुम्हें समझ भी आ रहा है तुमने क्या किया है, सीरियसली। ठीक प्रेरणा इसको बोलो कि ये नीचे ना यार, मुझे इससे बात नहीं करनी है। एंड प्रेरणा मानव को कॉल करो। तो प्रेरणा मानव को कॉल करती है। वो बोलती है बेटा भव्या का नंबर ट्रैक कराओ कहाँ है वो, और वो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो किधर गई है, थोड़ा पता करो भाभी। तो बोलते हैं मॉम क्या होगा, तो उसको भी थोड़ा बहुत बता दिया जाता है, प्रेरणा बता देती है। तभी भाई नंबर ट्रैक कराते हैं, बट भाव्या का जो फ़ोन था तो किचन पे ही रखा हुआ था, किचन के स्लैब में। तो बोलते हैं मॉम लोकेशन तो घर का दिखाया था, उसका फ़ोन ढूंढने लगते, तभी उसका फ़ोन वहीं मिलता है। अन्य की माँ अपना सर पकड़ के नीचे बैठ गई थी कि कहाँ गई, कहाँ ढूंढेंगी। तभी वो बोलती है बेटा मानव प्लीज़ ढूंढो उसे तुम। तो मानव निकलता है गाड़ी लेके 2-3 लोगों के साथ, और 2-3 बॉडीगार्ड्स को भी बोला जाता है कि इसे देखो इसे ढूंढो। बट यहाँ तो हमारी भाव्या चलते चलते कहीं जा ही रही थी, उसका कोई पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है कैसे है। बट अब अन्य को थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होने लगता है। ये अन्य नाम वालों की एक प्रॉब्लम होती है, गलती तो कर लेते पर गलती मानते नहीं हैं। सो उसे भी यही चीज़ हो रहा था।
तो उससे अब थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होता है। अवनी बहुत खुश थी। अवनी तो भाई यही चाहती थी, शायद उसका प्लान ही यही था, वो इतनी खुश थी। तभी अनया नीचे आती, अपनी मॉम की तरफ देखती है। मॉम, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। अनया की मॉम से कोई बात ही नहीं करती, बोलती है प्रणव पता करो कहाँ है, उसके घर पे, उसके पापा के पास फ़ोन करो। ये मामा ने फ़ोन किया था तो माँ उसके पापा बोल रहे हैं कि वो नहीं है। हाँ मुझे पता है, वो जाएगी भी नहीं। और शिट, माही को कॉल करो, माही को जल्दी माही को कॉल करो। अन्या माही का नंबर। हाँ भाभी वो मेरे फ़ोन में। इतना बोल के अन्या अपना फ़ोन दे देती है, प्रेरणा कॉल करती है। तो माही, अन्या ये भाव्या ये क्या? नहीं भाभी वो तो नहीं है, मैंने उन्हें कॉल किया था बट उन्होंने मेरा फ़ोन भी पिक नहीं किया, और कल से उनको ऑफिस ज्वाइन करना है बोल के। बट भाव्या मतलब वो सारी चीज़ें बताती है माही को कि ये सिचुएशन है, ऐसा ऐसा हुआ है। माही भी शॉक्ड। वो बोलती है भाभी मैं अभी आ रही हूँ, आप प्लीज़ मैं अभी आ रही हूँ। इतना बोलने के बाद जो है वो माही भी आने लगती है। अब आन्या की मॉम यहाँ बैठी थी, अवनी भी बैठी हुई थी। अब इस सिचुएशन में कोई क्या बोले। आन्या बोलती है मॉम मैं जाके देखी हूँ। तो इसकी मॉम बोलती है देखो आन्या, तुमको सब चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया। मुझसे गलती हो गई, मुझे उसे अपने साथ लेके चले जाना चाहिए, मैंने क्यों छोड़ा उसे घर में अकेले। इतना बोलते बोलते वो पता लगाता है, मानव भी हर जगह पता करता है बट कहीं भी कोई खबर नहीं था। भाव्या को कोई पता ही नहीं चल रहा था। भाव्या पता नहीं चलते चलते कहाँ जा रही थी। तभी लगभग 2-3 घंटे हो चुके थे भाव्या को घर से निकले, और वो सिर्फ चल ही रही थी भाई। 2-3 घंटे बाद वो उस घर से बहुत ज़्यादा दूर आ चुकी थी। तभी अचानक से एक कार, भाव्या क्योंकि चली जाती है, ट्रैफिक एरिया था, एक कार अचानक से भाव्या के सामने आकर रुक जाती है। वो देख के बोलती है भाव्या, तुम यहाँ ऐसे इतनी रात को पैदल क्यों चल रही हो, और ये क्या हालात बना के रखे? क्योंकि भाव्या ने जो काजल लगाए थे वो फैल चुके थे ना, पहले से भाव्या की बॉडी वीकनेस थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसका पूरा फेस डल हो चुका था, उसके आंसू बहे जा रहे थे। भाव्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाव्या रही हो के? इतना बोलने के बाद वो जो लड़की थी वो आती है, और वो जैसे भाव्या के पास आती है, भाव्या उसको देखती है और उसको चक्कर आ जाते हैं, भाव्या वहीं पास गिर जाती है। वो लड़की जो है उसके साथ कोई और था, बोलती है अरे यार हेल्प करो यार प्लीज़ बाहर आओ। तो एक और लड़की आती है, वो उसको उठाती है, दोनों इसको गाड़ी में लेके जाते हैं, दोनों इसको कहीं लेके जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ अन्या की मॉम बहुत ज़्यादा परेशान एकदम। अब वो क्या बोले, तो अन्या की तरफ देखते बोलती है अन्या सीरियसली तुमने उसे घर से निकल जाने को बोला, और तुमने किस हक से बोला उसको घर से निकल जाने के लिए? फर्स्ट बात, ये घर मेरा है, तो तुम बोल होती कौन है ऐसा बोलने वाले उसको घर से निकल जाने के लिए? अन्य शिप शांत थे। हाँ उसे अब रियलाइज़ हो रहा था कि उसने घर से निकल जाने वाला बात ज़्यादा बोल दी है। हाँ वो फ़ोटो देखी थी तो उसे वो चीज़ पता नहीं क्यों हैंडल नहीं हो पाई थी भाव्या को किसी और के साथ देख के, इसलिए अन्य थोड़ी ज़्यादा गुस्सा में आ गई थी। उसको एक पॉइंट मिल गया था अवनी की साइड से, इसलिए उसने अब बातों पर ट्रिगर हो गई ज़्यादा ही। तो अन्य की मम्मी बोलती है अन्या तुम अभी मेरे सामने से चले जाओ, तुम मेरे सामने रहोगी तो मुझे ज़बरदस्ती बार बार वो होगा, एंड मानव पुलिस स्टेशन चलो। तो बोलते हैं मॉम बट मानव, मैंने बोला चलो। अच्छा मॉम आप रुकिए, मैं जाके आता हूँ। तो तभी माही आती है, बोलती है भैया मैं भी चलती हूँ। तभी यानी बोलती है भाई मैं भी। तभी उसकी माँ बोलती है बिल्कुल भी नहीं, तुमको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, और तुम जितना हो सके उससे दूर रहो। अब से मेरी ही गलती हो गई थी जो मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोच लिया, बट कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे बारे में अच्छा सोच के। इतना बोलने के बाद जो है वो लोग पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं। तभी अन्या जो है अपने कमरे में जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद एनवलप ढूंढने का, क्योंकि गुस्से में फाड़ चुकी थी, तो 2-3 फ़ोटो उसने फाड़ दिया था गुस्से में, बट बाकी जो 3 फ़ोटो था वो बचा हुआ था, ठीक है, मतलब सही सलामत था, ठीक ठाक थोड़ा सा। वो नीचे लेके आती है अपनी मॉम के पास। मॉम देखिए क्या है ये सब, क्या कर रही हो ये सब, और ये लड़का कौन है, और ऐसे फ़ोटो। तो उसकी मॉम जो है फ़ोटो लेती है, और फ़ोटो लेके देख रही थी, बस वो आने की तरफ नहीं देख, सिर्फ प्रेरणा और जो अन्य की मॉम है वो सब देख रहे, राष्ट्रीय देवी जी भी देख रही थी। और फिर अन्य बोलती है और उसके पापा इतने बड़े झूठे व्यक्ति, इतने ज़्यादा वो बेकार इंसान हैं। उन्होंने, ठीक है उनको पैसे चाहिए था, नॉर्मल बोलते, मैं उनको पैसे देती, कितने पैसे चाहिए थे उनको, उन्होंने झूठ बोल के हॉस्पिटल बिल के नाम से मुझसे इतने सारे ट्रांजेक्शन करवा लिए। ठीक है उनको पैसे चाहिए थे, मुझे उससे कोई इशू नहीं, जितने पैसे चाहिए मैं देती, एक बार मांगते ना मुझसे। तभी राष्ट्रीय देवी जी गुस्से में आई थी, अन्य तुमको पता भी है कि वो बोलती है तुमको बताना ही बेकार है कुछ। तभी आने बोलती है मॉम मैंने जो देखा वही बोला ना, उसमें मेरी क्या गलती है,
तो अन्य की मॉम जो है वो आती है उसके पास, उसको खींच के मारती है। अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये दूसरा थप्पड़ था याद रखना। उसको खींच के मारती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने किसी लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया, ये सिर्फ ये क्या, ये सिर्फ तुम कुछ फ़ोटो देख के उसके कैरेक्टर पे उसको जज कर रही हो तुम। एंड हाँ, उसका जो तुम उसके पापा बोल रही हो ना, उसके रियल लाइफ में उसके पापा हैं ही नहीं, ठीक है, वो सिर्फ इसके स्टेप फादर हैं। एंड क्या बोल रही हो, पैसा, वो आदमी पैसे का इतना बड़ा लालची व्यक्ति है। तुमको क्या लगता है कि दो लड़कियों की शादी इतनी आसान होती है? कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को दे देगा? अगर उसका रियल बाप होता तो अपनी बेटी को ऐसे किसी लड़की के लिए दे देता क्या? 2 करोड़, 2 करोड़ लिया है उसने मुझसे भाव्या की तुम्हारी शादी कराने के लिए। एंड हाँ, मैंने भी पैसे सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि मैं चाहती थी कि भाव्या बहुत अच्छी लाइफ जिए। आने तुमने सब चीज़ ख़राब कर दिया। अन्य, मैं क्या सोच के उस बच्ची को इस घर पे लेके आई थी कि उसको प्रॉपर एक फैमिली मिले, प्रॉपर हर चीज़ जिए, बट तुम। अन्य सुन के सॉफ्ट कि वो भाव्या के फादर ने स्टेप फादर हैं। एंड हाँ, अन्य की मॉम तो बचपन में गुजर गई थी। उसका बाप सिर्फ उसको पाल के इसलिए बड़ा किया है ताकि वो आगे चल के उसको यूज़ कर सके, उसके पैसे खा सके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है ना। भाव्या इस बात से अनजान है। ये बात मुझे भी नहीं पता थी। जब मैं भाव्या से पहली बार मिली थी तब मुझे पता चला, जब मैंने उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली तो। और तुम, कि यार भाव्या ऐसी वैसी लड़की नहीं जैसे तुम सोच रही हो। ये फ़ोटो एडिट भी हो सकती है। अन्य, इतना बड़ा तुम फ़ॉरेन से पढ़ाई करके आई हो, इतने इंटेलिजेंट हो, इतना बिजनेस संभाल रही हो, हर चीज़ है, बट तुम्हारा दिमाग छोटा सा भी चीज़ के लिए काम नहीं करता है। टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अन्य शांत, एकदम शांत हो जाती हो। तो ये बोलती है, और मेरी गलती थी, वो बच्ची मेरा एक भी बात नहीं काटती, मैं जो बोलती हूँ सारी चीज़ करती, मेरे बोलने पर उसने तुमसे शादी भी कर ली, मेरी ही गलती हो गई। तो अन्य को अब रियली में यहाँ गिल्टी फील होता है, अपने मॉम के पास बैठ जाती है। मॉम, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा है मॉम, बट मेरे सामने इस तरीके से आया कि मैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाई। क्यों हैंडल नहीं कर पाई तुम? किस लिए हैंडल नहीं कर पाई? मॉम, मैं वो किसी और के साथ थी तो मुझे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, किस लिए बर्दाश्त नहीं हुआ तुमको? वो किसी की सोचने वाली बात है, क्यों तुमको बर्दाश्त नहीं हुआ? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो कोई और है, दिन भर ये गाती रहती हो कि मुझे किसी और से प्यार है। और क्या तुमको नहीं पता क्या, जो तुम भाव्या को दिन भर बोलते रहती हो कि सिर्फ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कुछ बोलती नहीं, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब कि तुमने मेरी खुशी के लिए शादी कर ली? मैंने जब तुम्हारी शादी उसके साथ कराई तो मैंने सोच समझ के कराई, मैं इतने दिन से देख रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका क्या मतलब है? हाँ, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, बट मुझे सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है, हर एक बात जो तुम उससे करती हो, जो तुम उसको हर्ट करती हो, जो तुम उसको बोलती हो। और वो लड़की इतनी पागल है कि हर बार तुमको माफ़ करके सिर्फ आगे बढ़ जाती है। बट अन्य, इस बार तुमने बहुत गलत किया बेटा, तुमसे जाने अनजाने में हुआ है, तुमने जानबूझ के की, तुमने बहुत बड़ी गलती की बेटा, मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगी। तो अभी यही अच्छा होगा बेटा कि तुम मेरे सामने से चले जाओ, वरना मैं गुस्से में और पता नहीं क्या क्या बोल दूँगी। तभी प्रेरणा आती है, अन्य उठो, भाभी पर, अन्य उठो, जाओ कमरे में जाके रेस्ट करो। बट भाभी, मैंने बोला कमरे में जाके रेस्ट करो। अन्य चली जाती है। उस वक्त क्या बोलती हो? माही और जो है वो मानव, वो आते हैं लगभग आधे घंटे में। मॉम, हमने कंप्लेन कर दिया है एंड सारी गार्ड्स को भी लगा दिया है, उसकी फ़ोटो मैंने कुछ कुछ जगह सेंड की है। अच्छा ठीक है, इतना बोले बाद दो सब परेशान। अभी आन्या की मॉम थोड़ा सा वो हार्ट पेशेंट थे, तो उनको थोड़ा स्ट्रेस लेवल हाई होता है, तो उनका तबीयत ख़राब होता है, तो प्रेरणा उनको अच्छे से संभालती है। माँ, आप टेंशन मत लीजिए बोल के। ये जो रात है भाई, बड़ी मुश्किल से निकल। आन्या अपने कमरे में बैठी हुई थी। हाँ, वो उसे समझ आ रहा था कि उसने गुस्से गुस्से में फ़ोटो देख के ओवर रिएक्ट कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, जितने बड़ा बात नहीं था उतना बड़ा इस मुद्दे को बना को खींच चुकी है। अब उसे रियलाइज़ हो रहा था। अब नहीं, आप फ़ोन में बात करी थी, अरे पता है काम कर गया तुम्हारा प्लान। अच्छा, कौन सा प्लान? वो फ़ोटो वाला, तुमने ही किया ना वो? अच्छा, मिल गया क्या तुम्हें? बट यार तुमने किया कैसे? अरे सब आजकल सब हो जाता है, बस मैंने तुम्हें बोला था ना इसकी 2-3 फ़ोटो चाहिए, तुमने मुझे दे दिया, बस हो गई सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है, मैं भी रख रही हूँ, देखना पड़ेगा कि उसका क्या हाल है। अच्छा ठीक है, इतना बोले बाद कॉल कट जाते हैं। माही जो है वो देखती है, आंटी अन्य कहाँ है अपने कमरे पे। अच्छा ठीक है, मैं मिल के आती हूँ। नहीं माही, बिल्कुल नहीं, उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लड़की क्या किया आज उसने? आंटी प्लीज़ देख लो, तुमको जो करना है करो। अब यहाँ दूसरी तरफ वो जो लड़की थी अक्षु, अन्य की स्कूल टाइम की फ्रेंड थी, वो पढ़ाई करने के लिए बाहर चली गई थी, तो वो शायद अभी कुछ वीक्स पहले ही आई है वापस।
तो भाव्या को सबसे पहले अपने घर लेके जाती है, अपने फ्लैट में लेके जाने के बाद उसको अच्छे से लटाती है। फिर जो है डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर आता है, बोलते हैं देखिए ये काफ़ी देर से चल रही थी, स्ट्रेस लेवल हाई है इनका, इनकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो चुका है। सो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखिए, और ये कुछ मेडिसिन मैं दे रही हूँ, ये इसको खिलाइए और इनको खाना ना खिलाइए। यहाँ चल जाते हैं। अब जो हमारी अक्षु थी वो बैठी हुई थी, बस वो बार बार भाव्या के फोरहेड पे पानी की पट्टी रख रही थी और उसके हाथ पैर को रफ कर रही थी, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड थी भाई उसकी बचपन की। तो ये सब चल रहा था। तो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या है सिचुएशन, कैसा है। ठीक है, आई नो एपिसोड छोटा हो सकता है, बट आज मैं थोड़ा सा थक चुकी हूँ, तो और मैं ज़्यादा बोलने की उसमें नहीं हूँ।